आज की 4 बड़ी खबरों से करेंगे, जिन्हें पहले आपको शॉर्ट में बताते हैं और फिर आगे खबर विस्तार से आपको समझाएंगे। आज सबसे पहले बात होगी क्राइम कंट्रोल की। समझिए बिहार में क्यों बना शूटर सेल। तेजस्वी के वादे पर कांग्रेस के दावे आपको समझाएंगे। शिक्षक बनने वालों को नीतीश कुमार ने क्या दिया है संदेश, ये बताएंगे। इसके साथ ही कटिहार आश्रय स्थल से बार बार क्यों भाग रहे बच्चे, ये भी आपको बताएंगे। शुरुआत सबसे पहले बिहार में बढ़ते अपराध और हत्या की वारदात के बाद पुलिस मुख्यालय ने शूटर सेल बनाने का फैसला लिया है। बिहार पुलिस ने शूटर सेल का गठन कर दिया है, यानी अब अपराधियों का डेटा पुलिस के पास रहेगा और अपराधियों की अब खैर नहीं है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में अब नहीं बचेंगे अपराधी, पुलिस ने बनाया शूटर सेल। जानकारी के आधार पर होगी बड़ी कार्रवाई। बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं, चुन चुन कर मारे जाएंगे बदमाश, क्योंकि बिहार पुलिस ने शूटर सेल बनाने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी खुद एडीजी एसटीएफ कुंदन कृष्णन ने दी है। एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं मारते हैं, वैसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। इस फैसले के तहत पुलिस मुख्यालय सभी जिलों से शूटर का डेटा मंगवा रहा है और इस जानकारी के आधार पर जबरदस्त कार्रवाई की तैयारी है। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी और हम शेयर करेंगे हर जिला से, या जिला से भी अनुरोध करेंगे कि इन पर निगरानी रखें। हाल के दिनों में हुए अपराध, खासकर पटना में कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद बिहार पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए बिहार पुलिस ने शूटर सेल बनाने का फैसला किया है। यानी अब अपराधियों की कुंडली पुलिस के पास होगी और कुछ भी गड़बड़ हुआ तो बदमाशों के ग्रह नक्षत्र पुलिस खराब कर डालेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब बिहार में शूटर सेल वाली खबर को समझ लेते हैं। दरअसल पुलिस मुख्यालय ने शूटर सेल का गठन कर दिया है। मतलब ये कि अब बिहार में अपराधियों की खैर नहीं। शूटर सेल के पास अपराधियों का पूरा डेटा होगा। सुपारी किलर का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, जो पैसे लेकर लोगों की हत्या करते हैं। शूटर सेल के लिए सभी जिलों से अपराधियों का एक पूरा डेटा मंगवाया जा रहा है, यानी कि पूरी लिस्ट होगी और इसके लिए सभी जिलों के एसपी को निर्देश भी जारी कर दिया गया है कि ये लिस्ट उस जिले की बना ली जाए। अब आप समझिए कैसे काम करेगा शूटर सेल। तो आपको बता दें कि अब जो शूटर्स का डेटा बैंक बनेगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी और इसके तहत अपराधियों की पहचान की जाएगी। अगर जरूरत पड़ती है तो अपराधियों की संपत्तियों की जांच भी की जाएगी। शूटर सेल के जरिए अवैध नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया जाएगा। नजरबंदी जैसे सख्त कदम भी पुलिस उठा सकती है। अब सवाल है कि आखिर शूटर सेल बनाने की नौबत ही क्यों आई। तो आपको बता दें कि ये नौबत आई है क्राइम कंट्रोल के लिए, क्योंकि हाल के दिनों में कुछ आपराधिक वारदातें हुई हैं, जिसको लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे थे। चुनावी साल में विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का एक बहुत बड़ा मौका भी मिला था। कानून व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस को सरकार की पूरी छूट है और यही वजह है कि अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए शूटर सेल बनाया गया है और अब उन अपराधियों की लिस्ट तैयार की जाएगी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। चुनावी साल में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि टीआरई 4 की परीक्षा जल्द ले ली जाए, वो भी बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण के साथ। सीएम नीतीश कुमार के ऐलान पर पक्ष और विपक्ष के नेता अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बयानबाजी कर रहे हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए।
चुनावी साल है, नौकरियों की बहार है। बिहार में कुछ ऐसा ही माहौल दिख रहा है। बुधवार से बिहार में 19,838 पदों पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू हुई और इसी दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरी की राह देख रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी खुशखबरी भी दे डाली। ये खुशखबरी है बहुत जल्द TRE 4 की परीक्षा होने की। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर इस बात की जानकारी दी। सीएम ने लिखा, हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति के लिए TRE 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियों में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार की निवासी महिलाओं को ही दिया जाएगा। ऑलरेडी काफी काम हो चुका है और शीघ्र अगले 1 सप्ताह 10 दिन में काम करते हैं हम लोग अधियाचना भेजते। नीतीश कुमार के पोस्ट ने बिहार की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। TRE 4 की नियुक्ति से पहले TRE 3 की प्रक्रिया पूर्ण रूप से कर दी जाए। कांग्रेस और RJD के नेता इसे उनके दबाव में लिया गया निर्णय बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने शुरू से रोजगार को इतना बड़ा मुद्दा बिहार में बना दिया कि डबल इंजन की ट्रबल सरकार की भी आंख खुल गई। NDA नेताओं का कहना है कि नीतीश सरकार शुरू से लोगों के रोजगार के बारे में सोचती रही है। खासकर इस फैसले से बिहार की महिलाओं को बहुत फायदा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के शैक्षिक विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और पूरी सकारात्मक ऊर्जा से दिन रात करके काम कर रहे हैं। ये अपने आप में स्वागत योग्य कदम है और ऐतिहासिक कदम है। बिहार में रोजगार और नौकरी हमेशा से बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है और नेताओं के बीच चुनाव तक ऐसे ही वार पलटवार भी चलता रहेगा। वैसे ये भी सच है कि सियासी बढ़त बनाने के लिए ही सही बिहार में दूसरे राज्यों से ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं और नौकरी पाने वाले युवाओं की मौज होती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि TRE 4 की परीक्षा जल्द से जल्द करवा ली जाए। अब सवाल है कि TRE क्या होता है, तो आपको आसान शब्दों में बताते हैं। टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा। ये परीक्षा शिक्षकों के लिए जाती है। और अब सवाल है कि बिहार में TRE की परीक्षा कौन कराता है, तो इसका जवाब है BPSC, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग इसकी परीक्षा करवाता है। TRE के जरिए किसकी और कहां पर बहाली होती है, तो आपको बता दें कि इसके तहत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की बहाली की जाती है। बिहार में अब तक कितनी TRE हो चुके हैं, अगर इसकी बात करें तो TRE 1, TRE 2, TRE 3 कंप्लीट कर लिया गया है और अब बारी TRE 4 की है। TRE 4 में कितनी बहाली होने का अनुमान है, तो अनुमान के मुताबिक 1,60,000 से ज्यादा बहाली की जा सकती है। बिहार में सरकारी स्कूल के शिक्षकों के आंकड़ों की अगर बात करें तो अभी फिलहाल जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक जरूरत है 7 लाख शिक्षकों की। अभी कितने शिक्षक हैं, तो 5.65 लाख, यानी कि 5,65,000 शिक्षक हैं जो अभी मौजूद हैं। बाकी पद जो खाली है वो करीब 1.6 लाख पदें अभी रिक्त हैं। समझिए TRE 4 की बहाली में खास बात क्या है। देखिए, सबसे बड़ी और अच्छी बात इसमें यह है कि बिहार की जो महिलाएं हैं उसमें 35% का उन्हें आरक्षण मिलने वाला है। यानी कि अगर 100 सीट है तो 100 में से 35 सीट बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित है, बिहार की महिलाओं को मिलना ही है। इसी साल इसका ऐलान किया गया और TRE 4 में इसका लाभ भी महिलाओं को मिलेगा। समझिए TRE 4 की बहाली के सियासी मायने क्या है। तो बिहार में चुनाव से पहले नौकरी की बहार आ गई है, इसमें महिलाओं का भी खास ख्याल रखा गया है और महिला वोटर्स को भी साधने की कोशिश है। समझिए TRE 4 की बहाली के सियासी मायने, तो विपक्ष नीतीश कुमार के महिला वोट में सेंध मारना चाहता है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बड़े तोहफे का ऐलान कर दिया है और TRE 4 में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की बात भी सरकार ने कर दी है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की।
बिहार में नौकरी और रोजगार का मुद्दा कितना बड़ा है ये जग जाहिर है और इस मुद्दे को हर एक दल, हर गठबंधन भुना रहा है। नीतीश कैबिनेट ने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार नौकरी देने का ऐलान किया, तो अब कांग्रेस भी रोजगार मेला लगाने वाली है और इस कार्यक्रम में भी कांग्रेस ने एकला चलो की रणनीति ही अपनाई है और इसी पर सियासत शुरू हो गई है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। क्या तेजस्वी के वादे को कांग्रेस हाईजैक कर रही है? क्या यह कांग्रेस की आरजेडी पर दबाव वाली राजनीति है? नौकरी के जवाब पर जॉब फेयर वाला दांव क्या जानबूझकर खेला गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस के ऐलान के बाद पूछे जा रहे हैं। बिहार के महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने एक बार फिर अपने ही सहयोगी तेजस्वी यादव के एक और मुद्दे को हाईजैक कर लिया है। वो है नौकरी और रोजगार का मुद्दा। 19 जुलाई को कांग्रेस पटना के ज्ञान भवन में रोजगार मेला लगाने वाली है, पर इस प्लान में कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को शामिल नहीं किया है और विरोधी इसी पर तंज कस रहे हैं कि कांग्रेस का मुकाबला एनडीए नहीं बल्कि तेजस्वी यादव से ही है। तेजस्वी यादव जब रोजगार की बात करते हैं तो कांग्रेस रोजगार मेला लगाने लगता है। तेजस्वी यादव जब माई बहन योजना की बात करते हैं तो कांग्रेस टोल फ्री नंबर जारी करके माई बहन योजना के लिए लोगों को सदस्य बनाने लगता है। दरअसल ये महत्वाकांक्षी दल है। पर कांग्रेस इस आरोप को खारिज कर रही है और रोजगार मेले को राहुल गांधी का विजन बता रही है। नेता राहुल गांधी जी ने जब बिहार की स्थिति देखी कि युवा भटक रहे हैं, तो उनके निर्देश पर यूथ कांग्रेस एक रोजगार मेला आयोजित कर रही है और उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। हम चाहेंगे कि बिहार के पढ़े लिखे नौजवान आए और वहां से नौकरियां लेकर जाएं। उनके चेहरे पर दिखी खुशियां हमारे लिए भी। आरजेडी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस महागठबंधन की योजना को ही धार दे रही है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ बिहार के नौजवानों के नौकरी और रोजगार के प्रति संकल्पित रही है और उसी संकल्प को सभी दल अपने अपने स्तर से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की मंशा पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये पहला मौका नहीं जब गठबंधन की योजना या यूं कहें कि तेजस्वी की योजना को अपना बताकर कांग्रेस प्रचारित भी कर रही है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये दांव जानबूझकर खेला गया है? न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण। और आइए अब चुनावी साल में नौकरी वाली सियासत को समझ लेते हैं। दरअसल 7 निश्चय के तहत नीतीश सरकार ने रोजगार देने का वादा किया है। वादा यह किया गया है कि 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सरकार देगी। 2020 से 2025 के लक्ष्य का भी 2 गुना लक्ष्य इस बार रखा गया है। तेजस्वी यादव महागठबंधन सरकार की नौकरी का क्रेडिट लेते हैं। तेजस्वी यादव अक्सर ये कहते हैं कि 17 महीने में लाखों जो नौकरी दी गई वो उनकी बदौलत ही दी गई है। अब कांग्रेस ने भी चुनावी एजेंडे में नौकरी वाला बड़ा दांव चल दिया है और बताया जा रहा है कि 19 जुलाई को कांग्रेस पटना में जॉब फेयर लगाने वाली है और कांग्रेस ने इसके लिए पूरी तैयारी भी शुरू कर दी है। रजिस्ट्रेशन के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। मतलब नौकरी को लेकर कांग्रेस तेजस्वी यादव से यहां 2 कदम आगे निकल चुकी है। अब समझिए तेजस्वी यादव के वादे पर कांग्रेस के दावे का आरोप आखिर क्यों लग रहा है। तो तेजस्वी यादव का वादा कांग्रेस ने क्या हाईजैक कर लिया है? देखिए, तेजस्वी यादव ने वादा किया कि 10 लाख नौकरी दी जाएगी। कांग्रेस अब जॉब फेयर लगाने जा रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव की तरफ से महिलाओं को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया था। माई बहन योजना का ऐलान किया गया था, तो कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर रजिस्ट्रेशन भी शुरू करवा दिया गया। तेजस्वी यादव पलायन वाला एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस ने पलायन रोको पदयात्रा कर ली थी। दलित पिछड़ों के हक की बात तेजस्वी यादव करते हैं, तो नालंदा में कांग्रेस ने दलित सम्मेलन भी कर लिया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव की तरफ से जो वादे किए गए, जातीय गणना को एक उपलब्धि बताया गया, तो जातीय गणना की रिपोर्ट को गलत कांग्रेस ने बताया है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के दावे और वादे को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से हाईजैक करने की बातें कही जा रही हैं। बीजेपी ऐसा आरोप लगा रही है।
बढ़ते हैं आगे। कटिहार के बृहद आश्रय स्थल से 6 बच्चे फरार हुए थे, जिसमें से 3 मिल चुके हैं, जबकि 3 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले इस बृहद आश्रय स्थल के बालिका गृह से 2 नाबालिग बच्चियां भी फरार हुई थी और उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। कटिहार के डीएम ने कहा कि इस मामले में जिसकी भी लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई होगी। फिर भी सवाल है कि कटिहार के आश्रय स्थल से क्यों बार-बार बच्चे फरार होते हैं। कटिहार की इस बिल्डिंग को देखिए, नाम है बृहद आश्रय स्थल। यहाँ बाल गृह भी है, बालिका गृह भी। चिंता वाली बात ये कि बृहद स्थल से कुछ दिनों पहले लड़कियां भाग गई थीं। अब 6 लड़के खिड़की तोड़कर फरार हो गए हैं। इनमें से 3 तो बरामद कर लिए गए, लेकिन 3 अब भी लापता हैं। जो सहायक थाना पुलिस वो भी जांच कर रहे हैं और यहाँ का प्रशासन भी इस मामले पर जांच कर रहा है। इससे पहले भी कटिहार के इसी बृहद आश्रय स्थल से 2 बार नाबालिग बच्चियां फरार हुई थी। बरामदगी के बाद बृहद आश्रय स्थल पर कई संगीन आरोप बच्चियों ने लगाए थे। इसी बीच एक बार फिर से 6 बच्चों का फरार होना आश्रय स्थल की व्यवस्था पर सवाल तो खड़े करता है। जैसा कि आप अवगत हैं कि पिछली बार में जब घटना हुआ था तो जो भी दोषी थे उन सभी पे कार्रवाई किया गया था। इस मामले में अगर कोई भी लापरवाह होगा, चाहे सुरक्षा के मामले में या बालगृह के कर्मियों के स्टाफ के मामले में, तो उन सभी पे हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। सवाल है कि यहीं से बार बार बच्चे क्यों फरार होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और आइए अब कटिहार आश्रय स्थल से जुड़ी खबर को समझ लेते हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर बाल गृह है और बालिका गृह भी है। मतलब ये कि यहाँ दोनों ही हैं, बाल गृह और बालिका गृह। बाल गृह में लड़के रहते हैं, जबकि बालिका गृह में लड़कियां रहती हैं। और खबर यह है कि बाल गृह से 6 लड़के फरार हो गए। पुलिस ने तत्परता दिखाई तो 3 लड़कों को बरामद कर लिया है, लेकिन 3 अभी भी फरार हैं। बड़ी बात यह है कि इसके पहले भी 2 बार यहाँ लड़कियां भाग चुकी हैं। 17 फरवरी की घटना है जब 2 लड़कियां भागी थी। फिर 8 मार्च को भी 2 लड़कियां यहाँ से भाग गई थी। अब पुलिस के सामने लड़कियों ने क्या कहा था वो भी आपको बताते हैं। कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। कहा गया था कि रात में कोई दवा दी जाती है, उस दवा से कई तरह की परेशानी होती है, सुबह पेट में दर्द और पूरे शरीर में दर्द होता था। पुलिस के सामने लड़कियों ने ये बयान दिया है। लड़की ने कहा कि उनसे कई गलत काम भी यहाँ कराए जाते हैं। अब कटिहार आश्रय स्थल पर उठते सवाल को आप समझिए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यहाँ से बार बार लड़कियां क्यों भागती हैं। लड़कियां बालिका गृह में जाने को तैयार क्यों नहीं थी। लड़कियों के बाद अब लड़के भी क्यों भाग रहे हैं। कटिहार का समाज कल्याण विभाग आखिर क्या कर रहा है। और सवाल ये कि क्या पिछली घटना से कोई सबक नहीं लिया गया है, जिस वजह से फिर से ऐसी घटना सामने आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर यहाँ से बार बार क्यों फरार हो जाते हैं बच्चे। तो ये कई सवाल ये जो है वो उठ रहे हैं। हालांकि ये पूरा मामला अभी जांच का विषय बना हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी